शाहजहांपुर के मिर्जापुर क्षेत्र में कोलाघाट पुल पर हल्के वाहनों के संचालन की मांग को लेकर कोलाघाट पुल संघर्ष मोर्चा का धरना तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। धरने के तीसरे दिन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की नेता ज्योतिष्ना कश्यप व पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरने का समर्थन किया। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों की संख्या में इंडिया गठबंधन व सपा कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचे और कोलाघाट पुल चालू करवाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोलाघाट पुल पर 4 पहिया वाहन बंद होने से जनता के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को जनमानस की समस्या को ध्यान में रखते हुए पुल पर हल्के 4 पहिया वाहन यथाशीघ्र चालू करवाना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर इंडिया गठबंधन की नेता ज्योतिष्ना कश्यप भी यहाँ पर आप पहुंची हैं। बात करेंगे ज्योतिष्ना जी, क्या विचार है आप आज इन समर्थन में यहाँ पर आप पहुंची हैं? जी, पहली बात तो धन्यवाद मेरा, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो लोग यहाँ पे इतने दिन से 3 दिन से चल रहा है, ये 3 दिन से लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, इसकी मांग कर रहे हैं कि जो ये कोलाघाट पुल है इसको चालू करवाया जाए। और मेरी मांग शासन से है, प्रशासन से है कि इसका लोड टेस्ट करवाएं, इसको देखें कि ये चलने योग्य है। अगर चलने योग्य है तो इसको तुरंत से तुरंत चलवाएं, और ना चलने योग्य है तो ये कब तक बंद रहेगा? क्या ये बंद ही रहेगा? क्या जो जनता है वो समस्या झेलती ही रहेगी इस चीज़ के लिए? यहाँ बच्चे खड़े हैं, आपको बच्चों ने बताया कि उन्हें स्कूल जाने में कितनी दिक्कत होती है। अगर ये पुल बंद है, मान लीजिए बाइकें जा रही हैं, बाइक पे 4-4, 5-5, 6-6 लोग बैठ के जा रहे हैं, वो पहली बात तो उनकी सिक्योरिटी है, उसके लिए ये दिक्कत है कि मान लीजिए गिर गए, कोई परेशानी हो गई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? चलिए बाइक वाले तो जा रहे हैं, गाड़ी वाले कैसे जाएंगे? उसके लिए उन्हें 50 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। जो आम जनता है उसका आवागमन बंद है। और अभी तो चलिए उसके नीचे की जो क्या कहते हैं, जो रामगंगा के ऊपर जो नीचे से जाने का रास्ता था, जो पुल बना हुआ था, क्या कहते हैं उसे? पेंटोन पुल कहते हैं उसे, वो बना हुआ था। चलिए अभी तो रामगंगा में पानी ज्यादा है तो वो बंद है। जब मैं पहली बार आई तो मैं आश्चर्यचकित हो गई कि अगर ये खतरा है तो क्या वो खतरा नहीं था जो नीचे से जाते हैं? उसमें लोगों की गाड़ियां फंस जाती हैं, उसमें लोगों के ई रिक्शा फंस जाते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे लगती है इसमें बच्चों की परेशानी है। लोग स्कूल जाते हैं, अगर ये किसी अनजान इंसान के साथ बैठ के जाते हैं उससे दिक्कत नहीं है। कुछ लोग तो मैंने देखा पैदल भी इसे पार कर रहे हैं, ये एक समस्या। और इससे भी बड़ी समस्या मेडिकल इमरजेंसी की, किसी को मेडिकली किसी चीज़ की ज़रूरत है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है, किसी आपातकालीन स्थिति उन्हें इलाज चाहिए, तो वो 50 किलोमीटर जब तक रास्ता तय करके जाएंगे तब तक तो पता नहीं इंसान बचे ना बचे, क्या समस्या हो। तो ये मुझे लगता है इसको चालू होना चाहिए, इसको शीघ्र अतिशीघ्र चालू होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं अपने समय से स्कूल जा सके, अगर किसी को मेडिकली जाँच करानी है अपना वो पूरा कर सके, जो आवागमन है आम इंसान का वो हो सके। यहाँ पे ये लोग खड़े हैं, आप सब लोगों जो बच्चे हैं, आप सब लोग इधर दिखा सकते हैं कि इन लोगों को कितनी, आप सब लोगों को बेटा कितनी दिक्कत होती है जाने में, बहुत सारी इन लोगों को दिक्कत। चलिए ये तो बच्चे हैं, इनको जाने में जब दिक्कत होती है तो सोचिए किसी आम इंसान को, किसी आम नागरिक को, जो ये शहर जो है एक, मुझे लगता है ये मेन शहर से जोड़ रही है, ये जो पुल है, अगर ये पुल मेन शहर से जोड़ रहा है ना, तो जो चीज़ मेन शहर से आपको जोड़ रही है आप उसी को काट के रखे, उसी को काट के रखे। मान लीजिए जलालाबाद है, कलान है, मिर्ज़ापुर है, वहाँ के लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? और ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम है कि जो चीज़ 2 किलोमीटर रास्ता पार किया जा सकता है उसके लिए 50 किलोमीटर पे पैसा खर्च करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है। बेरोजगारी का भी इसमें समस्या है। मान लीजिए जो ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे होंगे, कुछ बच्चों को और अपना पेपर देने जाना होता होगा, वो 50 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे जाने के लिए। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी आफत की बात है, आपदा है ये, एक तरीके से ये भी एक संकट है। और इसकी सरकार से, प्रशासन से, शासन से मेरी ये मांग है कि इसको जल्द से जल्द इसको शुरू करवाएं, इसका टेस्ट भी कराएं। एक अगर ये मुझसे कहा गया बहुत लोगों ने कि ये पुल बंद पड़ा है, तो ये कब तक बंद रहेगा? प्रशासन का कहना है CRRI की जो रिपोर्ट है उसमें रिजेक्ट हो चुका है, क्या कहेंगे? तो ये अच्छा, अगर ये CRRI कौन से CRRI केंद्रीय अनुसंधान, अच्छा CRRI की जो रिपोर्ट है उसने बताया है कि ये पुल नाकामयाब है। अगर उन्होंने ये बताया है तो क्या ये नाकामयाब रहेगा अब जीवन पर्यंत? अगर ये बना है तो इसका कुछ निवारण भी तो होना चाहिए, ये बंद रहेगा पुल? मेरा ये सवाल है। अगर ये बना है तो चलने के लिए बना है ना, अगर इसका लोड टेस्ट करवाएं, इसको चेक करवाएं, अगर इसमें काम नहीं सही हो पाया है, ये सही नहीं है तो इसको सही करवाएं। तो अगर मतलब ये कोई चीज़ खराब है तो अब इनकी सरकार है, केंद्र में 10 साल हो गए, ये तीसरा उनका टर्म शुरू हो गया, राज्य में इनकी 7 साल से सरकार है, तो अब ये पुल मतलब ये बंद रहेगा। आज तीसरा दिन धरने का आपने समर्थन किया है, तो ये कब छोटा सा है कि इन्होंने 6.5 करोड़ रुपया लगाया। अगर CRRI की रिपोर्ट डैमेज बताती तो 6.5 करोड़ रुपया क्यों लगाया आपने? बताइए जी, जो ये मुझे अभी पता चली बात कि अगर इसकी मरम्मत हुई थी, ये पुल गिरने के बाद इसकी मरम्मत हुई थी तो इसमें 6.5 करोड़ का रुपया लगा। तो अगर ये CRRI की रिपोर्ट ऐसी आ रही है तो वो 5 से 6 करोड़ रुपया कहाँ गया?
अगर वो लगा ही है तो उसमें लगने के काम में दिखना चाहिए था कि वो लगा है, और लगा है तो कहाँ गया। अगर 5-6 करोड़ रुपए लगने के बाद भी ये मरम्मत के लायक नहीं बन पा रहा है तो ये सवाल हम पे नहीं है, ये सवाल CRRI पे है, ये सवाल सरकार पे है, ये सरकार प्रशासन पे है और शासन पे है कि ये इतना लगने के बाद भी पैसा इसका काम नहीं बन पाया है। हाँ, तो कब तक ये आपका आंदोलन कब तक चलेगा? आखिर आपकी मांगे नहीं मानी जाती फिर आप क्या करेंगे? ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक इस पुल को चलाया नहीं जाता। क्या माना जाए आज इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से समर्थन दे रहा है? जी, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इसे समर्थन दे रहा है। हमारे सारे लोग मौजूद हैं, पार्टी के लोग मौजूद हैं, इंडिया गठबंधन के लोग मौजूद हैं, कांग्रेस के मौजूद हैं, आपके लोग मौजूद हैं। ये सब समर्थन दे रहे हैं कि ये पुल जल्द से जल्द चलवाया जाए। विपक्ष ये कह रहा है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है धरना प्रदर्शन करके। सत्ता पक्ष अगर ये कह रहा है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं तो इस सत्ता पक्ष से मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या जब ये पुल चलने लगेगा तो क्या सिर्फ विपक्ष के लोग चलेंगे इस पे? क्या जो सत्ता में है वो इस पे नहीं चलेंगे कि सत्ता वाले इसका बहिष्कार कर देंगे? तो जो ये हमारी मांग है ये बहुत वैलिड मांग है। इस पे ऐसा नहीं, ये कोई पार्टी और इसकी मांग नहीं है, ये जनता की मांग है, ये ज़रूरत है। ये इसलिए नहीं है कि यहाँ इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हैं तो ये सिर्फ इन्हीं की मांग है। अगर ये मांग कर रहे हैं तो ये जनता की मांग है, लोगों की मांग है और इससे आम जनता प्रभावित है। कई गाँव के लोग प्रभावित हैं। ये यहाँ के सिर्फ ये नहीं है कि शहर के लोग प्रभावित हैं, लोग प्रभावित नहीं है, यहाँ से पूरा गाँव के लोग प्रभावित है, कई गाँव के लोग प्रभावित है। और मुझे लगता है इसको जल्द से जल्द चालू कराना चाहिए। और जो रही बात सत्ता के पक्ष के लोग रोटियां सेक रहे हैं, ये मुझे लगता है बहुत ही गलत आरोप है। अगर यहाँ पे इतने जनता मौजूद है सिर्फ इसलिए मौजूद है ताकि जो ये पुल चालू हो सके, इससे सबको मदद हो सके। आप देख सकते हैं हमारे साथ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की ज्योतिषना कश्यप जी इस वक्त धरना स्थल पर पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज आप धरने में समर्थन दिया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मन में विचार आया, आखिर इन आंदोलनकारियों के समर्थन में क्या सोच कर आए हैं? ये हमारा जनपद जो है शहीदों का जनपद है। देश की आज़ादी से लेकर के लगातार हमारे जनपद का नाम रोशन करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खां जी की सरजमी है। यहाँ पर हम लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भी आंदोलन किया है, उनके खिलाफ संघर्ष किया है। तो हम लोग डरने वाले जनपद के नहीं हैं और हम तो साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं अपने सभी जो पुल खुलवाने के लिए इन्होंने जो मोर्चे का गठन किया है। भाई उसमें हमारे रामवीर सिंह सोमवंशी जी हैं, हमारे भाई राठौर साहब हैं, हमारे ओमपाल सिंह जी हैं, हमारे तमाम विनोद चौधरी जी हैं, तमाम हमारे संघर्षशील हमारे यहाँ के जो मिर्ज़ापुर कलान के डॉक्टर शर्मा जी, सूरजपाल यादव जी हैं और तमाम संघर्षशील हमारे नौजवान लोग यहाँ इस पुल को खुलवाने के लिए यहाँ 3 दिन से आज लगातार जो धरना देने का काम कर रहे हैं। अभी पूर्व में हमारी बहन तारा यादव जी ने 1 साल पहले भी बता रहे यहाँ पर पहले पैदल भी चलने का रास्ता बंद था, उसको चलाने के लिए संघर्ष किया, उसके बाद साइकिल से परमिशन सरकार ने दी है। इतना लंबा समय होने के बावजूद भी शासन प्रशासन पता नहीं किस गहरी नींद में सोया हुआ है। आप सब लोगों की, हमारे जो संघर्ष मोर्चा की एक ही तो मांग है, इस पुल की टेस्टिंग हो जाए। इस पुल पर कितने वजन का, कितने लोड का वाहन निकल सकता है, इतनी मांग होने के बावजूद भी इतना सा काम इस शासन प्रशासन के लोग नहीं कर पाए। निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और जिसके कारण ही मिर्ज़ापुर कलान के और परौर के लोग इस आंदोलन के लिए बाध्य हैं। हम तो जो भी शास्त्री जी हमारे जो मिर्ज़ापुर कलान परौर के लोग हैं, जनमानस हैं, उनको सभी लोगों को संघर्ष मोर्चे का सहयोग करना चाहिए। जब तक संघर्ष नहीं किया जाता है, ये हम लोगों का इतिहास भी है, जब तक संघर्ष कोई नहीं करता है, जब तक बच्चा रोता नहीं है, तब तक उसकी माँ भी उसको दूध पिलाने का काम नहीं करता है। तो हम लोग संघर्ष करने वाले जो भी लोग हैं उसमें सहयोग देने का काम करें। इस समय तो बहुत ही स्थिति खराब है। जो हमारे भाई धार्मिक लोग
जो गंगा जी से जल लेकर के गोला पर चढ़ाने का काम करते हैं, तमाम शिवलिंगों पर जो जल चढ़ाने का काम करते हैं, वो सावन का पवित्र इस बार ये महीना भी चल रहा है। ऐसे तमाम हमारे शिव भक्त, कितना लंबा ये 2.5 घाट पर कोई जा नहीं पाता होगा। सब लोग घटिया घाट से इतना लंबी दूरी तय करके गंगा जी का जल लेकर के शिवलिंग पर जाने का काम कर रहे हैं। मैं तो अनुरोध करूंगा ऐसे शिव भक्तों को भी कि वो भी इस आंदोलन में संघर्ष मोर्चे का साथ दें। अब तक हमारे जो नौजवान लोग हैं, हमारे संघर्षशील जो लोग हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर डटे हैं। बरसात हो, गर्मी हो या इसके बाद कोई दूसरा मौसम हो, हर मौसम में हमारी पार्टी निश्चित रूप से संघर्ष मोर्चे के साथ है। तन मन धन से हमेशा सहयोग करने के लिए कल हमारा प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन से मिलेगा, उसमें भी हम लोग इस पुल की बात, इस रास्ते खुलवाने के लिए आप लोगों के संघर्ष के बाद जिलाधिकारी से भी हम लोग मिलकर करेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सल्यूशन निकलेगा और हम लोग जब तक संघर्ष करते रहेंगे, हमारी आशाएं बंधी रहेंगी और हमको पूरा विश्वास है, यहाँ की जनता का पूरा विश्वास है, ये निश्चित रूप से आपका आंदोलन सफल होगा। ये ऐसी हम लोगों की इच्छा है और निश्चित रूप से पुनः सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।